धन्यवाद। प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी का जवाब अब से थोड़ी देर में आने वाला है, क्योंकि शाम 5 बजे का वक्त तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सदन में देखने को मिलेगा और उसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार किया गया हंगामा और सरकार पर उठाए गए कई सवाल। हालांकि बजट को लेकर, देश कैसे आगे बढ़ेगा, पेश किए गए बजट को लेकर वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन में शामिल किया जाएगा, लेकिन साथ ही विपक्ष के कई सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड का वक्त बाकी है और इसी बीच में संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सदन को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने वाले हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी संसद में देंगे जवाब। इससे पहले आज कई डेवलपमेंट्स हुए। डेवलपमेंट्स के साथ बयानों का भी सिलसिला चला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला, कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। बीजेपी ने विपक्ष को, कांग्रेस को सिख विरोधी बताया और साथ ही यह भी कहा कि कैसे कांग्रेस ने धोखा दिया है और झूठ बोला है। बहरहाल उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल रहे हैं। संसद भवन में यह बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। और अब क्योंकि समय होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में जवाब देने का, और इस संबोधन से पहले यह महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में हुई है। ऐसे में अब सिर्फ 30 से 35 सेकंड का वक्त बाकी है, जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर जवाब देंगे और कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री का यह भाषण रहने वाला है। आज लोकसभा, कल राज्यसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज जहां पर कई सवाल उठाए गए, इससे पहले आपको याद होगा चाइना का मुद्दा उठाया गया था। एमएम नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने, जिसे लेकर संसद में कई बार हंगामा मचा, सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। फिर ऐसे में यूएस के साथ भारत ने एक मजबूत ट्रेड डील की है, जिसमें 18% तक लिमिट कर दिया गया है, लोअर डाउन आ चुका है यूएस की तरफ से लगाया गया टैरिफ, जिससे भारत को कैसे फायदा होगा, भारत के हर क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचेगा, इसकी जानकारी अब से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल की तरफ से भी दी गई थी सदन के भीतर। लेकिन अब समय होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, और ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आने लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय अपने संबोधन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। ये लोकसभा की लाइव तस्वीरें, क्योंकि 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से इसी के साथ शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। आज भी लगातार हंगामा, 2 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई, काफी हंगामा मचा और महज 8 मिनट के अंदर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। 5 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी और 5 बजने के साथ ही सदन की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें आने लगेंगी। ऑलरेडी संसद भवन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। आज छठा दिन है और देखिए अभी जो तस्वीरें हमने देखी हैं लोकसभा में कार्रवाई को लेकर, हाउस एडजर्न हो चुका है। अभी ये तस्वीरें हमने देखी हैं, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। अब कितनी देर के लिए हुई है तो देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसका एग्जैक्ट समय क्या रहेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 5 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, लेकिन मुद्दे कई हैं और उन मुद्दों को, उन सवालों को जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उसे लेकर जवाब दिया जाना बाकी है। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो संबोधन दिया जाएगा उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने, विपक्ष ने ये रणनीति बनाई, ये कहा कि जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एमएम नरवणे की किताब, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। ये माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई लगातार हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हुए हैं, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई एज ऑफ नाउ स्थगित हो चुकी है। 5 बजे रिज्यूम हुई थी प्रोसीडिंग्स और अभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है
कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री को अपना संबोधन रखना है, कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपना संबोधन रखेंगे। आज लोकसभा में उनका समय आया था 5 बजे का, लेकिन अभी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और ये फिर से स्थगित हुई है कार्रवाई। जब 2 बजे दोबारा से चर्चा की शुरुआत हुई तो काफी हंगामा हुआ। हंगामे के चलते महज 8 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली और फिर 5 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। 5 बजे रिज्यूम हुई है, लेकिन जैसे ही 5 बजे रिज्यूम हुई सदन की कार्रवाई, एक बार फिर से हंगामा होने लगा और हंगामे के साथ ही सदन की कार्रवाई को, लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कल का जो सत्र होगा, जिसकी शुरुआत 11 बजे होती है, तब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी, लेकिन अभी के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ। तो अक्षय, इसके तो सीधे सीधे मायने ये निकाले ही जाए कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी अभी नहीं होगा और कल 11 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी। बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन होना था अब नहीं होगा और साफ तौर पर है कि इसकी एकमात्र वजह रही है कि जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से सदन में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक रहे हैं, कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी बाधित रही और कहा जा सकता है कि सदन में जिस तरह से बजट पर चर्चा होनी थी, जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, अब वो चीजें कल के लिए मुझे लगता है कि स्थगित कर दी गई है और मुझे लगता है कि अब कल लोकसभा में पहले प्रधानमंत्री बोलेंगे और फिर क्योंकि राज्यसभा में कल बोलना था उनको, तो राज्यसभा की अब मुझे लगता है कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए दिखेंगे, अपनी बात रखते हुए दिखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सदन की जो कार्रवाई है पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है और पक्ष और विपक्ष के बीच कोशिश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की थी कि किसी तरह से समझाया बुझाया जा सके, लेकिन जिस तरह से उनके चेंबर में भी कहासुनी हुई, उसका असर सदन की कार्रवाई पर पड़ रहा है और अब कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। नहीं, और इसकी वजह यह भी है क्योंकि 7 और 8 तारीख को प्रधानमंत्री के मलेशिया जाने का कार्यक्रम है अक्षय, और अगर मान के चलिए कि कल फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होता है सदन में, लोकसभा में, और परसों राज्यसभा में होगा क्योंकि उसके अगले दिन फिर वो निकल जाएंगे, तो आज तो हंगामा 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 लगातार देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर एज अ रिजल्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए संबोधन आज नहीं हुआ, एक बार फिर से हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और इस बात के पूरे आसार भी थे अक्षय कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एक बार फिर से वो क्योस देखने को सदन में मिलेगा जो लगातार देखा है हमने 2 से 3 दिन के बीच में, जब से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई है। अक्षय मेरे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन नहीं होगा और हंगामे के बीच फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे की भेंट एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आई है। जो जब से हमने बजट देखा, 1 तारीख को बजट पेश हुआ, फिर अगले दिन राज्यसभा में बजट पेश किया गया, उस बीच में भी हंगामा, फिर उसके बाद जब से सदन की कार्रवाई लोकसभा राज्यसभा की चलती रही, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, सवाल उठाए गए, तीखी नोकझोंक देखने को मिली पक्ष और विपक्ष के बीच में। लगातार यह हंगामा चलता रहा, जिसके चलते कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब लगातार सदन की कार्रवाई चलती रही हो उसे स्थगित ही करना पड़ा था। वजह यह कि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा और बहस, तीखी बहस दोनों ही पक्षों के बीच में होती हुई नजर आई। आज भी सुबह से कुछ ऐसा ही हुआ और अब 5 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई रिज्यूम हुई, हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं होगा, जिसके लिए 5 बजे का समय तय था। अब इसके लिए अपडेट का इंतजार करना होगा, जानकारी का इंतजार करना होगा कि क्या प्रधानमंत्री का संबोधन कल होगा। अगर कल होगा तो कितने बजे वो समय आता है जब प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान
जवाब दिया जाएगा। लेकिन लगातार हंगामा होते हुए हमने देखा, लोकसभा स्पीकर के दफ्तर के बीच में भी पक्ष और विपक्ष भिड़ते हुए नजर आए। जब उन्हें बुलाया गया उस दौरान भी तीखी बहस दोनों पक्षों के बीच होती हुई नजर आई। इससे पहले राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जब पीयूष गोयल बयान दे रहे थे उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला। दोनों ही सदनों में